सुप्रभात। आज हम आपको भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के विषय में बताने जा रहे हैं, जिस पर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। संदेह क्या है और भ्रांतिमान क्या है, भ्रांतिमान क्या है, संदेह क्या है, इस पर बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। तो आइए उसको जानें। सर्वप्रथम भ्रांतिमान अलंकार, जहां एक वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु मान ही लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। या प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आभास हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मैथिली श्रवण की बहुत चर्चित पंक्ति है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है ये अन्य सुख कौन है। यहां पर नाक का मोती अधर की कांति से, नाक में उर्मिला मोती पहनी हुई है, जिसको कील कहते हैं। कील में नग जड़ा हुआ है मोती का, और अधर में लालिमा की चमक दिखाई दे रही है। उस चमक के कारण नाक में तोते का भ्रम होता है, और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम होता है। अनार के दाना बीज उसका सफेद होता है और उसके चारों तरफ लालिमा छाई होती है। इसी तरह से दांत जब खुले होते हैं तो अधरों में जो लालिमा है उसके कारण वो अनार के दाने प्रतीत हो रहे हैं। एक तोता सामने बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि ये दूसरा तोता कौन है जो अनार के दाने खा रहा है। तो इस तरह से उस तोते को उर्मिला के नाक, अधर और दंत पंक्ति में तोते और अनार के दाने का भ्रम होता है। तो इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। या दूसरा उदाहरण, इदम रज्जु इदम सर्पा। आप रात में कहीं जा रहे हैं, अंधेरी रात है और रस्सी रास्ते में पड़ी हुई है, तो रस्सी देखते ही आप तुरंत डरते हैं, अरे सांप। तो रस्सी क्या है? प्रस्तुत, और उसमें अप्रस्तुत सांप का भ्रम होता है आपको। वहां पर सांप है नहीं, लेकिन सांप का भ्रम हुआ और उसको आप सत्य मान लिए। तो इस प्रकार से असत्य को सत्य मान लेना ही भ्रम है। जब आपने मोबाइल जलाकर या टॉर्च जला के प्रकाश वहां पे डाला, तो वो रस्सी आप जिसको आपने सांप समझ लिया था, वो भ्रम आपका दूर हो गया। अरे ये तो रस्सी है, तो आपका भ्रम दूर हो गया। तो भ्रांतिमान में आपका भ्रम दूर हो जाता है जब आपको सत्य का ज्ञान होता है। किंतु संदेह अलंकार में संदेह अंततः बना रहता है, वो दूर नहीं हो पाता। आइए जाने संदेह अलंकार की परिभाषा। जहां किसी वस्तु का निश्चय ना हो पाए कि अमुक वस्तु वही है या कोई और, इस प्रकार का संदेह अंततः बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। आइए उदाहरण जाने। महाभारत में बहुत अच्छा प्रसंग है द्रौपदी वस्त्रहरण का, उस उदाहरण को आइए जाने। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहां जब द्रौपदी का वस्त्र हरण दुशासन कर रहा होता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं और श्री कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं और वस्त्र बढ़ता चला जाता है। और उस स्थिति में द्रौपदी घूमती है और साड़ी भी घूम रही होती है, साड़ी बढ़ती चली जाती है। वहां पर सभा में जितने लोग उपस्थित रहते हैं, वो इस संदेह में पड़े रहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
साड़ी के बीच में नारी घूम रही है, नारी के बीच में साड़ी घूम रही है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है और ये संदेह अंत तक बना रहता है। तो इस प्रकार से जहां ये निश्चित ना हो पाए, अनिश्चय का भाव उत्पन्न हो, तो वहां संदेह अलंकार होता है। इस प्रकार यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप निरंतर देखते रहिए। शेष अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।